अफगानिस्तान और तालिबान से रिलेटेड फिलहाल 4-5 मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जो कि हम सभी इसी एक वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप अफगानिस्तान की सिचुएशन को स्टार्टिंग से ट्रैक कर रहे हैं तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी की अफगानिस्तान को लेकर एक सजेशन के बारे में। दरअसल खबर ये निकल कर आ रही है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले कल एक ट्वीट करके कमेंट किया कि हमें अफगानिस्तान सरकार की मदद करने के लिए 20,000 ट्रूप्स यानी 20,000 इंडियन आर्मी के जवान अफगानिस्तान में उतार देने चाहिए और अफगानिस्तान के सिख और हिंदुओं को भारत में शरण दे देनी चाहिए, यानी उन्हें यहाँ पर रिफ्यूजीज के तौर पर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दूसरी खबर की बात करें तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के अफगानिस्तान पर एक बयान से रिलेटेड है। दरअसल तालिबानियों के लगातार नई टेरिटरीज पर कब्जा करने के एक सवाल के जवाब में रिपोर्टर्स को संबोधित करते हुए जो बाइडेन ने बयान दिया कि अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स बाहर निकालने के फैसले का उनको कोई भी रिग्रेट यानी उनको कोई भी पछतावा नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि हमने जो कमिटमेंट अफगानिस्तान सरकार को की है, जैसे कि एयर सपोर्ट देना, अफगानिस्तान आर्मी की सैलरी पे करना, वो हम दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर अफगानिस्तान की सेना को खुद ही लड़ना पड़ेगा। तीसरी अपडेट अफगानिस्तान से रिलेटेड ये निकल कर आ रही है कि तालिबानियों ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कांधार में स्थित एक जेल को तोड़कर वहां से कई सारे कैदियों को भगा दिया है, जिसके बाद तालिबानी लड़ाकों की संख्या फिर से थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एग्जैक्टली कितने कैदी भगाए हैं उसकी पुष्टि करना तो खैर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन माना यह जाता है कि कांधार की इस जेल में कई हजारों तालिबानी आतंकवादी कैद थे। चौथी बड़ी अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालातों को देखते हुए अफगानिस्तान सरकार के एक्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री, जिस तरह भारत में निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं, वैसे अफगानिस्तान के वित्त मंत्री अपनी पोस्ट क्विट करके यानी इस्तीफा देकर अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए हैं। ये फिलहाल नहीं पता चला कि वो कौन से देश में शरण लेने गए हैं, लेकिन अब क्या ये लगाए जा रहे हैं कि तालिबानियों के डर से आगे और भी कई सारे मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट सपोर्टर्स अफगानिस्तान छोड़कर भाग सकते हैं। पांचवी मेजर अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के कंप्लीट फेलियर और कई सारी प्रोविंस पर तालिबानियों के बढ़ते कब्जे को देखकर पिछले कल अफगानिस्तान की अशरफ गनी गवर्नमेंट ने अपने आर्मी चीफ जनरल वाली मोहम्मद अहमदजाई को आर्मी चीफ के पद से हटा दिया है। प्रेसिडेंट अशरफ गनी तालिबानियों के नई टेरिटरीज पर कब्जा करने से काफी नाराज हैं, जिसके बाद उन्होंने प्रो गवर्नमेंट फोर्सेस को मोटिवेट करने के लिए मज़ार शरीफ में खुद ही उतरने का फैसला किया। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, जिस मज़ार शरीफ शहर से पिछले कल भारत ने तालिबानियों के डर से अपने डिप्लोमेट्स एयरलिफ्ट कर लिए हैं, प्रेसिडेंट अशरफ गनी तालिबानियों के दुश्मन नंबर 1 अपने आर्मी चीफ को बदलने के बाद उसी सिटी चले गए हैं ताकि प्रो गवर्नमेंट फोर्सेस को वहां पर मोटिवेट किया जा सके। बिल्कुल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का एग्जांपल है ये। सिक्स्थ और लास्ट अपडेट अफगानिस्तान से रिलेटेड अमेरिका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक तालिबानी जिस स्पीड से अफगानिस्तान की नई टेरिटरीज पर कब्जा कर रहे हैं, उसको देखकर ये लग रहा है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को अगले 30 दिनों के अंदर बाकी अफगानिस्तान से आइसोलेट कर दिया जाएगा, यानी चारों तरफ के इलाके पर कब्जा करके तालिबानी काबुल के अंदर बाहर जाने के रास्ते को अगले 30 दिनों में पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे और फाइनली उसके अगले 90 दिनों के अंदर अंदर काबुल भी तालिबानियों के कब्जे में होगा। वैसे अफगानिस्तान से रिलेटेड बैक टू बैक सारी खबरें एक ही वीडियो में सुनकर आपको कैसा लगा, सही है या नहीं, नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। साथ में सुब्रमण्यम स्वामी की राय और अफगानिस्तान के हालातों पर आपका क्या कहना है उस पर भी कमेंट कर सकते हैं।